kg वेट दिया, 40 kg वेट उसने 2 बार उठाया, अगर वो 2 बार उठा सकता है तो उसका 1 RM ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 रिपीटेशन कर सकता है। एंड 1 RM का मतलब क्या होता है कि एक ही रिपीटेशन करना है बट मैक्सिमम वेट उठाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 40 kg में से वेट को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 kg कर लिया, 50 kg कर लिया, और अगर वो पर्सन ये 50 kg वेट को नहीं उठा पा रहा है ना, उठ ही नहीं रहा है उससे, तो अभी हम क्या करेंगे, 50 से वेट थोड़ा कम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको 46 kg वेट दिया और इसको ये एक बार उठा सकता है, तो वो पर्सन का 1 RM हुआ 46 kg। तो 1 RM यूज होता है फॉर दी बेस लाइन मेजरमेंट, मतलब अगर हमें किसी का प्रोटोकॉल बनाना है रेजिस्टेड एक्सरसाइज का, तो उसमें हम इसके हिसाब से प्रोटोकॉल बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 10 RM। तो 10 RM मतलब 10 रिपीटेशन करने हैं विथ दी मैक्सिमम वेट। तो अगर किसी को मैंने दिया 6 kg वेट, अगर वो 6 kg वेट से 8 रिपीटेशन कर रहा है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 रिपीटेशन करना है। करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 kg से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 kg कर दिया और 4 kg से वो कर रहा है 10 रिपीटेशन। 4 kg से अगर मैं 5 kg ले रही हूँ तो उससे 10 नहीं हो रहा है ना, तो उससे 10 नहीं हो रहा, तो 4 kg लिया, 4 kg से वो 10 रिपीटेशन कर रहा है, तो ये पर्सन का 10 RM हुआ 4 kg, राइट। So this is 1 RM, 10 RM. Now next is PRE. PRE का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज मतलब जब भी हम किसी पर्सन को रेजिस्टेड एक्सरसाइज देते हैं तो उसको हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, है ना। एक साथ तो किसी को हम 2 kg 3 kg वेट नहीं देंगे, राइट। तो हम इसको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते जाएंगे। तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते जाएंगे मतलब उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज। तो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसमें फर्स्ट है DLOM मेथड। क्या है? DLOM मेथड। उसमें मेनली 2 मेथड आती है, एक DLOM मेथड एंड दूसरी है ऑक्सफोर्ड मेथड। ऑक्सफोर्ड मेथड। है ना, एक तो है DLOM मेथड एंड दूसरी है ऑक्सफोर्ड मेथड। ऑक्सफोर्ड मेथड। तो DLOM मेथड है, वो DLOM मेथड में हम ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। वेट विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली, तो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में इसमें वेट बढ़ता जाएगा। और ऑक्सफोर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वेट देंगे और उसके बाद में वेट को डिक्रीज कम करेंगे। करते जाएंगे। तो इसमें ये दोनों मेथड एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। DLOM मेथड में क्या होता है, वेट इंक्रीज सबसे करना पहले है, हम कम वेट लेंगे, फिर धीरे धीरे वेट को बढ़ाएंगे। इंक्रीज करते जाएंगे। फिर ऑक्सफोर्ड मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम मैक्सिमम वेट लेंगे और फिर धीरे धीरे वेट को डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये DLOM मेथड जो है वो किस पे काम करता है, RM में यानी सब RM पे ही काम करता है, पर DLOM मेथड है वो हम काम करता है वार्म अप के थ्रू ही करते हैं। वार्म अभी पूरी वर्ड सुना होगा, वार्म अप एंड कूल डाउन। हाँ So what is warm up and what is cool down? वार्म वार्म अप का मतलब होता है जब भी हम एक्सरसाइज चालू करते हैं तो क्या करते हैं, हम
उससे पहले हम वार्म अप करते हैं उसके पहले एक्सरसाइज करते हैं, मतलब हाँ वार्म अप में क्या होता है? थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते हैं एक्सरसाइज करते हाँ, हैं वार्म अप में हम थोड़ी स्ट्रेचिंग हाँ एक्सरसाइज करेंगे या तो फिर एक्टिव मूवमेंट करेंगे, हम्म। राइट? सो दैट इज वार्म अप। जैसे हम टिश्यू को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी एक्सरसाइज, है ना? टिश्यू जब प्रिपेयर होते हैं, अगर हम अभी सो रहे हैं या फिर बैठे हैं ऐसे ही, तो हमारा टिश्यू एकदम रिलैक्स मोड में है, राइट? फिर हम अचानक से एक्सरसाइज करने लगेंगे तो क्या होगा? उसको सडनली ज्यादा काम करना पड़ेगा, हाँ राइट? तो उससे पहले हम क्या करेंगे? मसल्स को प्रिपेयर करेंगे फॉर दी फर्दर एक्सरसाइज, उसको हम बोलते हैं वार्म warm अप up। तो ये जो डीलॉन्ग मेथड है वो वार्म अप के प्रिंसिपल पे काम करता है, ताकि इसमें पहले कम वेट होता है, पहले वेट होता है कम, फिर उसमें से हम धीरे धीरे वेट को बढ़ाते बढ़ाएंगे जाएंगे, है ना? तो इसलिए ये वार्म अप के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो ये ऑक्सफोर्ड मेथड है उसमें कूल डाउन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कूल डाउन मतलब क्या? जैसे अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, है ना, रनिंग कर रही हूँ या फिर कोई भी वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो क्या होगा? जैसे मैंने पहले बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस एक्सरसाइज की है, उसके बाद में एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली बैठ जाऊँगी या फिर डायरेक्टली सो जाऊँगी, तो क्या होगा? टिश्यू पर मैं वो एकदम ज़्यादा काम कर रहे थे, वो अचानक से बंद हो जाएगा काम करना। तो ऐसा नहीं हो, उसकी वजह से हम कूल डाउन कूल डाउन पीरियड करते हैं आफ्टर दी एक्सरसाइज। सो ये होता है वार्म अप बिफोर द एक्सरसाइज एंड कूल डाउन होता है आफ्टर द एक्सरसाइज आफ्टर दी एक्सरसाइज। तो आफ्टर एक्सरसाइज हम कूल डाउन इसलिए करते हैं ताकि जो मसल्स है वो धीरे धीरे उसका काम खत्म, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज खत्म हो गई और अचानक से सब कुछ बंद हो गया, राइट? तो इसीलिए ये कूल डाउन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें पहले मैक्सिमम वेट हो, सबसे ज्यादा वेट जितना भी होगा उतना मैक्सिमम वेट पहले होगा, फिर धीरे धीरे हम वेट को Decrease करते करेंगे। जाएंगे, तो मसल टिश्यू को धीरे धीरे कूल डाउन करते जाएंगे हाँ, और relax फिर एक्सरसाइज होगा। खत्म हो जाएगी, राइट? तो ये दोनों ऑपोजिट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, डीनॉ मेथड एंड ऑक्सफोर्ड मेथड ऑक्सफोर्ड मेथड। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे डीलॉन्ग मेथड। ओके, तो डीलॉन्ग मेथड एंड ऑक्सफोर्ड मेथड ऑक्सफोर्ड मेथड। तो डीलॉन्ग मेथड में क्या होगा? सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे पर्सन का 10 आवर। 10 आवर मैम रिकॉर्ड हो रहा है वो ऊपर देखो सबसे पहले हम लेंगे पर्सन का 10 आवर, ठीक है? तो 10 आवर पता है कैसे लेना है? मैक्सिमम वेट पर्सन कैन लिफ्ट फॉर दी 10 रिपीटेशन। तो पर्सन को 10 रिपीटेशन करवाना है और मैक्सिमम जितना वेट पेशेंट ले सके उतना वेट देना है, दैट इज 10 आवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पर्सन का 10 आवर ढूंढेंगे। अभी फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का 10 आवर है 10 kg, मतलब वो पर्सन 10 kg वेट लेके मैक्सिमम 10 रिपीटेशन कर सकता है, 10 से ज़्यादा 11 रिपीटेशन वो नहीं कर पाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे 11 kg दे देंगे तो भी 11 kg से भी वो 10 रिपीटेशन नहीं कर पाएगा। तो मतलब मैक्सिमम 10 kg वेट से वो 10 रिपीटेशन कर पाएगा, दैट इज पर्सन 10 आवर। सबसे पहले हमें क्या करना है? ढूंढना है वो पर्सन का 10 आवर। उसके बाद में क्या करेगा पर्सन? 10 रिपीटेशन विथ दी 50% ऑफ 10 आवर। तो अभी कितना हुआ? 10 आवर में 10 kg, तो 10 kg का 50% मतलब कितना होगा? 5 kg, राइट? तो अभी क्या करेगा? क्या Five. देना है हमें? पर्सन 10 रिपीटेशन करेगा विथ दी 5 kg 5 kg ऑफ weight. वेट। उसके बाद में डीलॉन्ग मेथड में क्या था? हम धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, राइट? बढ़ाते हैं ना वेट धीरे धीरे। तो बाद में पर्सन करेगा 10 रिपीटेशन विथ 75%
5 kg. 5 kg. तो अभी पर्सन करेगा 10 रिपीटेशन विद 7.5 kg ऑफ वेट. समझ में आ रहा है? उसके बाद में लास्ट में 10 रिपीटेशन विद 100% ऑफ 10 आवर. With 10 kg. 100% मतलब पूरा का पूरा कर देगा, मतलब 10 kg. तो 10 kg. तो ये प्रोटोकॉल में क्या हुआ? क्या कर रहे हैं हम? वेट बढ़ा रहे हैं. वेट बढ़ा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या किया हमने? ये सबसे पहले हमने किया कि हमें जिसको भी हमने एक्सरसाइज करवानी है उसकी 10 RM ढूंढना है, राइट? सबसे पहले हमने 10 RM ढूंढा. अगर वो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन का 10 RM है 10 kg. फिर क्या करना है? 10 रिपीटेशन करवाना है विद 50% ऑफ 10 RM. तो क्या हुआ? 5 kg. 50% मतलब 5 kg हुआ. 10 kg का 50% मतलब 5 kg. बराबर? પછી नेक्स्ट 10 रिपीटेशन में 75% ऑफ 10 RM मतलब कितना हुआ? 7.5 kg. 5 kg. तो दूसरे दिन कितना लेना है? 7.5 kg. फिर नेक्स्ट 10 रिपीटेशन में 100% ऑफ 10 RM मतलब हमें पूरा का पूरा 10 kg वेट उसको दे देना है. तो इसमें आपने देखा इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे वेट बढ़ रहा है, मतलब वेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना. पहले था 5 kg, फिर बढ़ा उससे 7.5 kg. उसके बाद में बढ़ के 10 kg. 10 kg. ओके, तो ये हो गया डीलॉन्ग मेथड. उसके बाद में नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड मेथड. तो ऑक्सफोर्ड मेथड हमने क्या बोला था? वेट कि वेट धीरे धीरे कम डिक्रीज होता हो है. रहा. तो इसमें भी हमें क्या करना है? 10 RM ढूंढना है. So determination of 10 RM. 10 RM. तो हम इसमें यही एग्जांपल लेंगे कि अगर वो पर्सन का 10 RM है 10 kg, तो ये 10 kg हुआ, उसका 10 RM. तो अभी हम उसमें क्या करेंगे? पहले पर्सन करेगा 10 रिपीटेशन विद 100% ऑफ 10 RM. 10 kg. रिपीटेशन विद 100%. 100% ऑफ 10 RM. तो कितना होगा? कितना 10 kg. 10 kg, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट वो करेगा 10 रिपीटेशन विद 75% ऑफ 10 RM. That is 7.5 kg. 7.5 kg. फिर सेम करेगा 10 रिपीटेशन विद 50% ऑफ 10 RM. तो कितना होगा? 5 kg. राइट? तो इसका डिफरेंस आपके आगे दिख रहा होगा. क्या है? इसमें सबसे पहले ज्यादा वेट लिया था. दोनों में देखो 10 रिपीटेशन विद 10 10 kg ऑफ kg. वेट. उसके बाद में 10 रिपीटेशन विद 7.5 5 kg. kg of weight, then 10 repetition with 5 5 kg kg. of weight, right? तो ये वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? Cool down. कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? Cool down में. ये जो है वो काम करता है Warm up. वार्म अप के प्रिंसिपल पे. समझ में आ रहा है? हाँ, so this is the progressive